फंक्शन क्या होता है। क्लास 11th का टॉपिक फंक्शंस, आखिर ये फंक्शन क्या है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि रिलेशन क्या है, वो अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि रिलेशन क्या और रिलेशन के टाइप्स भी मेंशन किए थे, और इस तरह से बताया था आप पूरी लाइफ नहीं भूलोगे, ऐसे वे में बताया था, तो वो जाके जरूर देख लेना। अब बात करते हैं फंक्शंस की। एक फंक्शन क्या होता है। एक फंक्शन एक ऐसा स्पेसिफिक टाइप का रिलेशन होता है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है जिसमें हर एक वैल्यू डालने पर एक आउटपुट जरूर मिलेगा। कि अगर हम एक फंक्शन में कोई एक वैल्यू डालेंगे किसी एक्स की तो एक वाई मिलेगा। तो समझ लो एक वेंडिंग मशीन है और उसमें हमने एक बटन दबाया तो उससे हमें एक आउटपुट मिल गया, एक कोई भी हमारी आइटम मिल गई। सिंपल सी बात, दैट इज अ फंक्शन। अगर तुमने प्रेस करा कोई बटन, कोई आइटम नहीं मिली, दैट मीन्स वो एक फंक्शन नहीं। कि आपने कोई भी इनपुट किया तो आपको एक आउटपुट मिलना चाहिए, ठीक है, ये है एक फंक्शन। अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन में। देखो फंक्शंस कई टाइप का होता है। सबसे पहला और सबसे बेसिक आता है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन को एक और वर्ड्स में बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। अब हर एक एलिमेंट ए का उसका एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए सेट बी में। तो अब जैसे अगर एक सेट में एलिमेंट्स है 1 2 3 और एक बी सेट में एलिमेंट है 4 5 6, तो जो रिलेशन होना चाहिए ना वो एक यूनिक रिलेशन होना चाहिए हर एक सेट ए के एलिमेंट्स का। जैसे 1 के साथ 4 का रिलेशन, 2 के साथ 5 का और 3 के साथ 6 का। ऐसा नहीं है कि 1 का कई के साथ रिलेशन है, 1 का 4 के साथ है, 1 का 5 के साथ हो, 1 का 6 के साथ हो, नहीं। वन वन फंक्शन कब होगा, जब उसका एक यूनिक एलिमेंट के साथ उसका एक रिलेशन होगा। इसको याद करने का तरीका है कि हर एक ए का हर एक बी है, उसका खुद का एक बी है, वो शेयरिंग नहीं करेगा, नो शेयरिंग अलाउड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू वाले को बोलते हैं सर्जेक्टिव। जो सेट बी में एलिमेंट है, सारे एलिमेंट है, वो एटलीस्ट एक एलिमेंट तो उसका जरूर होगा। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा से भी उसकी मैपिंग हो सकती है, बट एक के साथ तो जरूर होगी। इसको सेट्स की फॉर्म में बात करें तो वो देखो, एक हमारा ए है, ये एक बी है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट्स हो। तो वन वन कब होगा, जब इसकी एक यूनिक होगी, इसका इसके है, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ मैपिंग है। जो हम करते हैं इसको बोलते हैं मैपिंग। या मतलब ये उसके साथ रिलेटेड है, कनेक्टेड है, या उसकी वैल्यू पे वो वैल्यू देगा, ठीक है। जब ऐसा केस होता है तो वन वन होता है। अब ऑन टू कब होता है, बी के हर एलिमेंट के लिए एटलीस्ट एक ए की वैल्यू जरूर होनी चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट एक हो। एक से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट एक होना चाहिए। इस केस में ये वन वन तो नहीं होगा क्योंकि सबकी यूनिक होनी चाहिए थी, यहां दो की सेम होगी, बट ये ऑन टू हो सकता है, ठीक है। ये ऑन टू होगा अगर उसकी एटलीस्ट एक इमेज तो जरूर मिलेगी। सेट ए टू बी देखते हैं, तो अगर इस एलिमेंट की मैपिंग करते हैं ए के बी के साथ, तो हम उसको बोलते हैं उसकी एक इमेज है इन बी, उसकी एक इमेज है बी में। और जब बी की बात करते हैं तो बी के लिए कहते हैं बी की एक प्री इमेज है इन ए। अगर ए से बी में जाते हैं तो हम बात करते हैं इमेज की, और बी टू ए में आते हैं तो बात करते हैं प्री इमेज की। उसके बाद आता है वन वन ऑन टू फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो वन वन भी हो, ऑन टू भी हो, दैट मींस वो बाइजेक्टिव हो। तो नेम क्या है, बाइजेक्टिव। वो वन वन और ऑन टू फंक्शंस को कंबाइन कर देगा। एग्जांपल, 3 स्टूडेंट्स को 3 अलग अलग बुक्स मिल गई, तो वो क्या है, परफेक्ट वन वन मैच है और ऑन टू मैच है। सबकी एटलीस्ट एक एक पेयरिंग होगी। हर सेट ए वाले को एक एक एलिमेंट मिल गया, बी का बी के साथ पेयरिंग होगी और बी वाले की ए के साथ होगी। तो ये एक परफेक्ट पेयरिंग। तो वन वन ऑन टू कब होगा, जब एक परफेक्ट पेयरिंग होगी। याद रखना इस बात को। फिर आता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब है कि तुम x की कितनी भी वैल्यूज पुट कर लो, जैसे कि 1 2 3 4 कुछ भी पुट कर लो, पर b के अंदर एक ही एलिमेंट पड़ा रहेगा। 1 की वैल्यू भी यही आएगी, 2 की भी, 3 की भी और 4 की भी। बार बार ये एकलौती वैल्यू ही आ रही है y। तो इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट फंक्शन है, कुछ भी डाल दो ये एक ही चीज देगा। तो अब एक वेंडिंग मशीन में आप प्रेस करे जाओ, कुछ भी प्रेस कर दो, सिर्फ पानी ही मिल रहा है अगर, दैट मीन्स वो कांस्टेंट चीज मिल रही है। मम्मी से खाने के लिए कुछ भी मांग लो, वो तुम्हें रोटी दे रही है, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है। तुमने मांगा मम्मा कुछ मुझे अच्छा से ये खाने का, कुछ बढ़िया सा खाने का हो, मम्मी तुम्हें रोटी दे रही है, तो वो एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया। अब आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन, चेक करते हैं कि आपको कितना समझ आया। फंक्शन है 2x+1, fx इज इक्वल टू 2x+1, वो सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है। तो क्या 1 1 है, ऑन टू है, या दोनों है। अब ये 1 1 ऑन टू कैसे चेक करेंगे, x की हर एक वैल्यू, x कहां से आ रहा है, रियल नंबर्स में से। रियल नंबर कोई भी हो सकता है, 0 1 2 3, नेगेटिव भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, है ना। तो कोई भी पुट करो, देखो अब यहां पर कोई भी वैल्यू पुट कर लो, 5 पुट करो तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी fx की, 2 × 5 10 + 1 11, 6 पुट कर लो 13, -1 पुट करो, -1 यहां अगर हम पुट करेंगे बनेगा -2 + 1 दैट इज -1, ठीक है। यहां के हर एक एलिमेंट्स की एक एक अलग कुछ अलग आएगी, भले ही यहां सेम आ रहा है पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, -1 से वो वैल्यू -1 की दे रहा है, बट वो कोई रिपीट तो नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये 1 1 है। और हर एक वैल्यू 2x + 1 की कोई भी वैल्यू आ जाएगी, उसके लिए हर एक x
एग्जिस्ट करेगा। 2x प्लस 1 की वैल्यू अगर 49 है तो x की वैल्यू वहां से क्या आ जाएगी 24। तो हर एक y की वैल्यू यानी fx की हर वैल्यू के लिए एक x की वैल्यू है। तो अगर हम सेट बनाते हैं, ये हमारा अगर x का है और ये हमारा fx का है, तो हर एक वैल्यू के लिए यहां पर कुछ है और हर एक यहां पर पड़ी वैल्यू के लिए कोई ना कोई रियल नंबर जरूर मिलेगा। तो ये क्या है, 1 1 भी हुआ, ऑन 2 भी हुआ, तो ये क्या हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन। आपको समझ आया तो शेयर करना हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मैं हूं अभिनव बतौर, मैं सॉल्व करता हूं ऐसी कॉन्सेप्ट्स विद इन 5 मिनट्स। तो मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।